बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तालिब इल्म जो उर्दू अदब में एमए कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करने का प्रोग्राम बना हुआ है और इसके सिलसिले में हमने परचा पंजुम साले अव्वल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पंजुम परचा है 5वें परचे में एक गालिब और मीर का खसूसी मुतालिया है, उसके मुतालिक हम सवालात जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं और सवालात के मुतालिक लेक्चर और 2 लेक्चर हमने अपलोड किए जिसमें कि गालिब की जो तंजिया और मज़ाहिया या ज़रीफ़ाना अंदाज़ था वो, और एक गालिब की जो मुश्किल पसंदी है उसके मुतालिक। आज हम उनके लिए गालिब का इस्तफ़हामिया अंदाज़ जो है उनकी शायरी में उसके मुतालिक उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि गालिब चूँकि इब्तदाई तौर पर किसी तारुफ के मुताज हैं ही नहीं और इसलिए उनकी शायरी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ही हम ज़ेर बहस ला रहे हैं और इब्तदाई मालूमात तो आपके पास हैं ही। और आज उनका एक सवाल है कि गालिब की जो अहमियत और मकबूलियत है जो उनको हासिल हुई है उनमें इस्तफ़हामिया लहजे का बड़ा हिस्सा शामिल है। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? तबसरा कीजिए। अब इसको हम इस तरह से करेंगे कि गालिब जो हम जिनकी शायरी को एक इंटरनेशनल हैसियत हासिल है, बैनुल अक़वामी शोहरत के ये मालिक हैं, उन्होंने उनके कलाम में क्या क्या पहलू मौजूद है, उनका एक पहलू ये इस्तफ़हामिया लहजा भी है। गालिब के कलाम में जो चीज़ बहुत नुमायाँ है वो उनका इस्तफ़हामिया लहजा ही है। इस लबो लहजा से उनकी जिद्दत राज़ी और मुश्किल पसंदी और फ़लसफ़ियाना तर्ज़ फ़िक्र तीनों चीज़ों का सुराग मिलता है। साथ ही ये भी अंदाज़ा होता है कि कलमाते इस्तफ़हाम के इस्तेमाल से जैसा फ़ायदा उन्होंने उठाया किसी दूसरे शायर ने ऐसा शायद फ़ायदा नहीं उठाया। इनके यहाँ कलमाते इस्तफ़हाम का जो दखल है किस किस नौइयत का है और इसने उनके कलाम में क्या असर डाला है, इसकी तफसील जानने से पहले हम इस्तफ़हामिया कलमात का मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे। अच्छा, वो कलमात क्या है? कलमात इस्तफ़हामिया को रोज़मर्रा की तकरीर व तहरीर में गैर मामूली दखल है और मुख्तलिफ़ कलमात मसलन कौन, क्या, कहाँ, कब, किधर, कब तक, क्यों कर और कैसे वगैरह इस्तफ़हाम के लिए लाए जाते हैं। ये कलमात अलग अलग ज़्यादा असर नहीं दिखाते। जब दूसरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होते हैं तो कलाम पर असर अंदाज होते हैं, तो इनकी मानवियत और अहमियत वाज़ेह हो जाती है। ये कलमात ना सिर्फ़ इजहार इस्तफसार का काम करते हैं बल्कि अक्सर कलाम को फसीह व बलीग भी बनाते और इसको समझने में मदद व मुआवन भी साबित होते हैं। अब कौन जो है बिलअमूम रूह जो इंसान उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो ज़मीर बतौर ज़मीर शख्सी इसको इस्तेमाल किया है। कहते हैं इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। और क्या को बिलअमूम गैर ज़ीरू के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। कहते हैं दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कभी कभी लफ्ज़ क्या से तंज़ व मायूसी का अंदाज़ भी पैदा किया है और ऐसे मुकाम पर लफ्ज़ क्या से पहले या बुरा या अच्छा या कोई सिफ्त ज़रूर इसके साथ शामिल की है जिससे मतलब ही बदल जाता है। कहते हैं दिल हर कतरा है साज अनाउल बहर, हम इसके हैं हमारा पूछना क्या। कब और कब तलक को कहते हैं हाँ कब से हूँ बताऊँ जहाने ख़राब में। किधर और कहाँ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये गालिब ने ज़र्फ़ ज़ुबां के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। कहते हैं छोड़ा ना अश्क ने कि तेरे घर का नाम लूँ, हर एक से पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। हम कहाँ किस्मत आज़माने जाएं,
तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। कहते हैं कि जो ये कैसे कह रेखता क्यों कर हो रश्क फारसी, गुफ्ताए गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना के यूं। फिर कहते हैं कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद आया, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, गिरनी थी हम पे बर्क तो जली न तूर पर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। क्या पूजता हूँ, ये सब क्या, क्यों, कब, कैसे, ये इसी के इस्तफामिया अल्फाज हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या पूजता हूँ इस बुते बेदार घर को मैं, ये क्या कहते हो क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई। शायरी में इस्तफामिया अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद गालिब के हाँ बहुत फ़र्क पैदा हो जाता है, और इसके साथ ही एक इजाज़ के असर तासीर और हुस्न व दिलकशी में इजाफ़ा हो जाता है। फ़न्ने खिताबत के माहिर अक्सर अपनी तकारीर को इसी इस्तफसार पर में ये खूबी से नहायत मुअस्सर और दिलकश बना लेते हैं, अपनी तकरीर को दिलकश बना लेते हैं। और इंशा परदाजी में भी इसका इस्तेमाल कुछ इसी तरह की खूबियों का हामिल है। लेकिन इंशा परदाजी और ख़ताबत में तो इसका इस्तेमाल इस कदर आसान होता है मगर शायरी में यानी नज़म गज़ल में इसका दुरुस्त इल्तज़ाम कायम रखना और इसे सही तरीके से बरतना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बाज़ शेरों की बहर, वज़न, काफ़िया, रदीफ़ ही ऐसे होते हैं कि इसके इल्तज़ाम से ओहदा बरा होना नहायत मुश्किल हो जाता है। और फिर शायर को बाज़ दफ़ा इसी के इल्तज़ाम को बराबर कायम रखने के लिए अपने अछूते ख़यालों तक को खैरबाद कहना पड़ जाता है। और अगर इसके इल्तज़ाम में कोई कमी या कोई नक्स रह जाए तो ये खूबी खामी में बदल जाती है और कलाम में खूबसूरती की बजाय बदनुमाई आ जाती है। लेकिन गालिब का ये कमाल है कि उन्होंने अपने कलाम में जहाँ जहाँ भी कलमात इस्तफ़हाम इस्तेमाल किए हैं या उन्होंने सिर्फ़ इनके इल्तज़ाम नहायत मुनासबत से बराबर कायम किया रखा है, बल्कि उनकी गहराइयों और लताफ़तों को शोहरत से महसूस करते हुए इस अंदाज में बयान किया है कि अब पूरे का पूरा ज़ोर लगा दिया है। और यही मिर्ज़ा गालिब के असलूब बयान और उसकी नुदरत का राज है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब अपनी शायरी में इस्तफ़हाम को कहीं बराए नाम इस्तफ़हाम ही बरतते हैं और कहीं बराए इस्तजाब इस्तेमाल किया है, कहीं इस्तफ़सार से उन्होंने काम लिया है और ख़ुद ही इसका जवाब भी दिया है। कहीं मिर्ज़ा गालिब इस्तफ़हामिया कलमात पर ये रंग चढ़ाते हुए नज़र आते हैं और कहीं लबो लहजा से ही काम लेते हैं। मिर्ज़ा की गज़लियात की तमाम तर दिलकशी और असर आफरीनी इस किस्म के इसी इशार में है। इनकी शायरी का तीसरा हिस्सा ऐसे कलाम पर मुश्तमिल है और इनके कलाम में इस तरह के नक्श निगारी किसी हद तक पाई जाती है कि जैसे कहते हैं, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। कहते हैं न देंगे दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। अगर गौर किया जाए तो गालिब का इस्तफ़हामिया लबो लहजा ही दीगर शायरों से मुख्तलिफ करता है गालिब को, और इसमें कोई शक भी नहीं कि अगर गालिब की शायरी में इस्तफ़हामिया निकाल दिया जाए तो एक आम शायर की शायरी बन जाती है, क्योंकि इसमें शगुफ्तगी और लताफत और तर्ज़ बयान ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा गालिब का इस्तफ़हामिया लहजा ही शायरी को चार चांद लगा देता है और गालिब एक बेहतरीन शायर बनकर हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत नसीब हुई।
غالب کا یہ استفہامیہ لہجہ کے بارے میں کچھ نکات جو میری نظر میں تھے وہ میں نے ماسٹرز کے بچوں کے لیے پیش کر دیے۔ اب اس میں وہ کچھ اور شامل کرنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اور اگر اس میں کچھ انہیں فرق نظر آئے تو وہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ ان کا یہ والا جو حصہ ہے یہ بھی کور ہو جائے۔ اور ان بچوں سے اب یہی کہنا ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تب بھی۔ شکریہ، السلام علیکم۔